हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 का इस थर्ड चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ HTML देखने वाले हैं। तो आज इस क्लास के साथ हमारा HTML का सफ़र शुरू होता है। हम इस चैप्टर के सीरीज में एक दिन थ्योरेटिकल पढ़ने वाले हैं, तो दूसरे दिन हम लोग उसे प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। मैं आपको जो भी थ्योरेटिकल पढ़ाऊँगा, बताऊँगा, वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा अभी। तो चलिए बिना देरी के हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले क्लासेस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपके जो नोट्स हैं वो हमारे वेबसाइट www.zayaworld.in पे अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप वहां पर जाके अपने नोट्स को पढ़ सकते हैं। तो हम हमेशा की तरह इस चैप्टर के भी कंटेंट्स देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर से सबसे पहले कुछ इंट्रोड्यूस होंगे। ये चैप्टर किसके ऊपर है, HTML क्या होता है, ये सब कुछ हम इसमें सीखेंगे। HTML थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी जानेंगे। फिर ओवरव्यूज ऑफ HTML जो हमारा लैंग्वेज है उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यूज लेंगे। फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट, हम HTML डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को भी जानेंगे। फिर सेविंग द HTML डॉक्यूमेंट, और फिर HTML को सेव करना भी सीख लेंगे। और फिर कंटेनर एंड इनपुट टैग, ये दो टैग्स होते हैं। HTML के अंदर बहुत सारे टैग्स यूज होते हैं, तो उनमें से दो तरह के टैग्स हैं, कंटेनर और इनपुट टैग। तो हम इनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए हम आज अपने इंट्रोडक्शन के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। HTML refers to a hypertext markup language। HTML को hypertext markup language के तौर पे जाना जाता है। There is a special kind of text, एक अलग तरह का स्पेशल तरह का टेक्स्ट है, used by वेब ब्राउजर टू रिप्रेजेंट द डाटा। ये यूज किया जाता है वेब ब्राउजर के द्वारा, किस लिए? डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। दिस डाटा में भी इन फॉर्म, इन लेटर, इमेज, ऑडियो और वीडियो। ये जो डाटा है वो या तो कोई लेटर हो सकता है, इमेज हो सकते हैं, या फिर कोई ऑडियो और वीडियो हो सकता है। तो अब हम थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं HTML का। HTML was invented in November 1990। HTML को कब इन्वेंट किया गया था? 1990 में। Why साइंटिस्ट कॉल टिम बर्नर्ली, जो साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या था? टिम बर्नर्ली। टिम बर्नर्ली के द्वारा 1990 में HTML को इन्वेंट किया गया था। इट वॉज नॉट एन इन्वेंशन, ये कोई इन्वेंशन नहीं था, बट एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ये एक इम्प्रूव वर्जन था किसका? स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, SGML। ये क्या था? ये एक जनरल पर्पस यूज मार्कअप लैंग्वेज थे। इसका इस्तेमाल जनरल पर्पस के लिए किया जा रहा था। उसको ये एडवांस बनाकर HTML में डेवलप कर दिया टिम बर्नर्ली ने। What tools do you need? आपको HTML के लिए क्या क्या, कौन कौन से टूल्स ज़रूरत पड़ेंगे? तो आपको एक HTML एडिटर चाहिए होंगे, अब वेब ब्राउज़र, और उसके बाद आपको एक वेब ब्राउज़र चाहिए होगा। HTML एडिटर के अंदर आप HTML के कोड्स लिखोगे और वेब ब्राउज़र के ऊपर उसे एग्जीक्यूट करके देखोगे जो आप डिज़ायर आउटपुट चाहते थे वो आपको मिला या नहीं मिला। टैग्स एंड एट्रीब्यूट, अब इसके कुछ टैग्स और एट्रीब्यूट्स हैं। अब टैग किसे कहते हैं? अ टैग इज अ स्पेशल वर्ड इनक्लोज्ड विद एंगल ब्रैकेट। टैग, हम HTML में कहीं भी टैग का इस्तेमाल करेंगे तो उसका पहचान होगा कि वो एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा। ये होता है एंगल ब्रैकेट, इसके बीच में जो भी लिखा होगा वो हमें टैग्स के तौर पे जानते हैं। अ टैग टेल द ब्राउजर टू परफॉर्म एन एक्शन आस्क्ड बाय अ स्पेशल वर्ड। ये जो टैग्स हैं वो ब्राउजर को बताते हैं कि वो जो स्पेशल वर्ड उसके अंदर रखा गया है उसके साथ वो क्या एक्शन ले, उसके साथ वो कैसे उसे रिप्रेजेंट करे। दिस स्पेशल वर्ड इज नोन एज एट्रीब्यूट, और ये जो स्पेशल वर्ड होते हैं उसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं। यूज इनसाइड टैग, और ये एट्रीब्यूट्स जो हैं वो टैग्स के अंदर यूज होते हैं। हमारे टैग्स जो हैं वो तो कैपेबल हैं ही कि वो अपने किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी इमेज को वो एक
स्पेशल कैरेक्टर दे सकें। अगर उसके अलावा भी अगर हम चाहते हैं कि उसके साथ कुछ और भी चेंजेस आए तो हम उसके लिए एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं जो टैग्स के अंदर यूज़ किया जाता है। द ब्राउज़र विल रिस्पॉन्ड टू बोथ केस इक्वली। जो ब्राउज़र होते हैं वो दोनों ही केस में इक्वली रिस्पॉन्स करते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी का ये स्टार्टिंग टैग और ये क्लोज टैग। अभी आपको स्टार्टिंग टैग और क्लोज टैग नहीं समझ में आएगा, पर आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, आपको बस ये जान लेना है कि ये जो स्टार्टिंग टैग है और ये क्लोज टैग है। मैं इसे स्टार्टिंग टैग क्यों कह रहा हूँ, इस टैग के अंदर कोई स्लैश नहीं है और इसके अंदर एक आपको स्लैश दिख रहा होगा, तो ये इसका पहचान है कि ये क्लोज टैग है और ये ओपन टैग है। दिस इज टैग एंड यहाँ पे देखिए आपको स्टाइल इक्वल टू यहाँ पर ये, और इसके अंदर आपको यहाँ पे कलर और उसके बाद कलर का वैल्यू यहाँ पे ब्लू दिया हुआ है। ये दिस इज एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट का एग्जांपल है। तो ये हमारा टैग है और ये हमारा एट्रीब्यूट है। इसका हम इस्तेमाल इस टैग के अंदर कर सकते हैं और इसके अंदर ही करेंगे। जबकि हम आगे और एडवांस पढ़ेंगे, एडवांस जानेंगे, तो फिर हम इसका अलग दूसरी तरह से इस्तेमाल करके हम देखेंगे। टैग कह रहे हैं एट्रीब्यूट एंड टैग्स एंड एट्रीब्यूट। एन एलिमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्टार्ट टैग। जो एलिमेंट होते हैं वो स्टार्ट टैग के कॉम्बिनेशंस होते हैं। द टेक्स्ट वी ऑल्सो यूज टेक्स्ट इंसर्ट ग्राफिक्स एंड द एंड टैग। जो एंड टैग होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, हम उस किसी एलिमेंट कहेंगे जो स्टार्टिंग टैग के साथ स्टार्ट हो, उसके बाद उसके बीच में कुछ टैग्स हो जो वो कुछ ग्राफिक्स को कंटेन कर सकते हैं, इमेज हो सकते हैं या कोई टेक्स्ट हो सकता है, और उसके बाद उसके साथ एक एंड टैग हो। एलिमेंट इक्वल टू क्या है, यहाँ पे देखिए बॉडी, यहाँ पे अभी स्टाइल, कलर, और कलर का वैल्यू यहाँ पे ब्लू किया हुआ है, और यहाँ पे वेलकम टू ज़ेया वर्ल्ड, और यहाँ पे इसका बॉडी का क्लोजिंग टैग, यहाँ ये बॉडी है, बॉडी का ये क्लोजिंग टैग। अब मैं बताता हूँ इसका रिजल्ट क्या होगा। अगर हम ये इतना अगर हम अपने एडिटर पे लिखते हैं और अगर उसे हम अपने ब्राउजर के साथ एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। हमारे ब्राउजर के ऊपर वेलकम टू ज़ेया वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा और इस टेक्स्ट का कलर ब्लू होगा। अगर आप इतना लिख देते हो और अगर आप सेव कर देते हो तो ये नहीं होगा। आपको इसके लिए पहले HTML के पूरे स्ट्रक्चर को जानना होगा, जो कि हम अगले क्लास में जानेंगे। A tag to an instruction and an attribute is an extension to the instruction। एक टैग जो है वो इंस्ट्रक्शन है और जो एट्रीब्यूट है वो एक्सटेंशन टू एन इंस्ट्रक्शन है। जो इंस्ट्रक्शन है उसमें अगर हम कुछ और जोड़ना चाहते हैं, उसमें हम कुछ और प्रॉपर्टीज ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब मैं आपको आगे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आप बस अभी ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाइए। वन सेट ऑफ टैग में कंटेन अनदर सेट ऑफ टैग। जो टैग के एक सेट है वो दूसरे टैग के सेट को अपने अंदर रखते हैं। दिस कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ टैग, और इससे हम लोग क्या नेस्टिंग ऑफ टैग कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं टैग 1 और यहाँ पे टैग 1 का क्लोजिंग टैग, और यहाँ पे टैग 2 और इसका ये क्लोजिंग टैग है, और ये टैग 2 का स्टार्टिंग टैग है, ये इसके बीच में है। टैग 1 एंड क्लोजिंग टैग 1 इज अ फर्स्ट ब्लॉक ऑफ टैग, ये फर्स्ट ब्लॉक है, और टैग 2 एंड क्लोजिंग टैग 2 इज अ सेकेंड ब्लॉक ऑफ टैग, ये सेकेंड ब्लॉक है टैग्स का। तो हम आज अपने क्वेश्चन टाइम में आ चुके हैं। तो चलिए आज मेरा आपसे पहला सवाल है, द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपरलिंक मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मेक लैंग्वेज। तो इसका जवाब होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML was invented by, HTML किसके द्वारा इन्वेंट किया गया?
एलन ट्यूरिंग, आडा लेवोइस, टिम बर्नर्स-ली, चार्ल्स वेबर्स। अगर आपको जवाब पता है तो आप आंसर कमेंट में मेंशन करें। तो इसका जवाब होगा टिम बर्नर्स-ली। अब हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अ ब्लैंक इज अ स्पेशल वर्ड इनक्लोज इन एंगल ब्रैकेट। जो स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो इनक्लोज किए जाते हैं एंगल ब्रैकेट के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट, टैग, एट्रीब्यूट और नन ऑफ दिस। तो एंगल ब्रैकेट के बीच हम लोग टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। अब चौथा सवाल है सिंबल यूज इन इंड टैग। इंड टैग के साथ जो होता है कौन सा सिंबल यूज किया जाता है? तो इसका जवाब होगा स्लैश। तो आज आपसे मेरा सवाल है हु इज द सीईओ ऑफ एप्पल। एप्पल का सीईओ कौन है? आपको ये पता करना है। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में मेंशन करें, नहीं तो मैं इसका आंसर आपको आने वाले अगले क्लास में बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम अगले आने वाले क्लास में आज जो भी मैंने आपको पढ़ाया उसे मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। जो भी मैंने वेलकम टू ज़या वर्ल्ड आपको जो बताया कि मैं लिखूंगा तो वहाँ पे उसका कलर ब्लू होगा, तो मैं वो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। मैं आपको उसमें HTML के स्ट्रक्चर भी दिखलाऊंगा। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और आपके जो नोट्स हैं वो हमारी वेबसाइट www.zayaworld.in पे अवेलेबल है। तो आप वहाँ पे जाकर अपने नोट्स को भी एक्सेस कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।